सबसे पहले हम बात करेंगे ख्याल स्टाइल के बारे में। ये जो वर्ड है ख्याल, ये आया एक पर्शियन वर्ड से। एक पर्शियन वर्ड से डिराइव किया गया इस वर्ड ख्याल को। और ख्याल का लिटरल मीनिंग होता है आइडिया या फिर इमेजिनेशन। ख्याल का लिटरल मीनिंग क्या होता है? आइडिया या फिर इमेजिनेशन। ये जो ख्याल स्टाइल है, इसका ओरिजिन एट्रीब्यूट किया जाता है आमिर खुसरो को, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आमिर खुसरो को ख्याल स्टाइल के ओरिजिन का क्रेडिट दिया जाता है। जो ख्याल कंपोजिशन होता है उसको बंदिश भी बुलाया जाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ख्याल कंपोजिशन को बंदिश भी बुलाया जाता है। ये जो ख्याल स्टाइल है, ये आर्टिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आर्टिस्ट के बीच में ख्याल स्टाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि इस ख्याल स्टाइल में इम्प्रोवाइजेशन का ज़्यादा स्कोप होता है। ये जो ख्याल स्टाइल है, इसमें इम्प्रोवाइजेशन का ज़्यादा स्कोप होता है, इसलिए ये जो ख्याल स्टाइल है, ये आर्टिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 15th सेंचुरी में ये जो ख्याल स्टाइल है, इसको पैट्रोनाइज किया, इसको सपोर्ट किया हुसैन शाह ने। हुसैन शाह जो कि एक शारिक रूलर थे, उन्होंने 15th सेंचुरी में इस ख्याल स्टाइल को खूब पैट्रोनाइज किया, खूब सपोर्ट किया। ये जो ख्याल स्टाइल है, इसका एक यूनिक फीचर क्या है कि इसमें फ्रिक्वेंट यूज ऑफ तान्स देखने को मिलता है। तान्स का फ्रिक्वेंट यूज देखने को मिलता है इस ख्याल स्टाइल में। आलाप के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, आलाप को उतना ज्यादा स्कोप नहीं दिया जाता है इस ख्याल स्टाइल में, लेकिन हाँ, तान्स का खूब फ्रिक्वेंट यूज देखने को मिलता है इस ख्याल स्टाइल में। टिपिकली किसी भी ख्याल परफॉर्मेंस में दो सॉन्ग्स का यूज देखने को मिलता है। टिपिकली किसी भी ख्याल में दो सॉन्ग्स का यूज देखने को मिलता है। कौन कौन से दो सॉन्ग्स? एक बड़ा ख्याल और दूसरा छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल जो है उसको गाया जाता है स्लो टेम्पो में, और छोटा ख्याल जो है उसको गाया जाता है फास्ट टेम्पो में। और किसी भी एक ख्याल परफॉर्मेंस में ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो बड़ा ख्याल का होता है। अच्छा, ये जो ख्याल बंदिश होती है या ये जो एक ख्याल परफॉर्मेंस होती है, उसकी जनरल थीम क्या होती है? एक ख्याल बंदिश की, एक ख्याल कंपोजिशन की जनरल थीम होती है रोमांटिक। जनरल थीम क्या होती है? रोमांटिक इन नेचर। इनफैक्ट जब ख्याल स्टाइल के सिंगर्स डिवोशनल परफॉर्मेंस भी दे रहे होते हैं, तब भी जनरल थीम क्या होती है? रोमांटिक होती है। लेकिन जब लॉर्ड कृष्णा के बारे में ख्याल स्टाइल के सिंगर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जो ख्याल कंपोजिशन होता है वो होता है इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वहां पे रोमांस देखने को नहीं मिलता है, वहां पे जनरल थीम के तौर पे रोमांटिक नेचर देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। बट इन जनरल जो ख्याल बंदिश होती है, जो ख्याल कंपोजिशन होता है, उसकी जनरल थीम क्या होती है? रोमांटिक। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, इसमें चार पांच चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये जो ख्याल स्टाइल है, इसके ओरिजिन का क्रेडिट किसको दिया जाता है? आमिर खुसरो को दिया जाता है। जो ख्याल कंपोजिशन होता है उसको और क्या बुलाया जाता है? उसको बंदिश भी बुलाया जाता है। 15th सेंचुरी में ये जो ख्याल स्टाइल है, इसको पैटर्नाइज, इसको सपोर्ट किसने किया? हुसैन शाह ने किया। ये जो ख्याल स्टाइल है, इसमें फ्रिक्वेंट यूज ऑफ तान्स देखने को मिलता है। किसी भी एक ख्याल परफॉर्मेंस में यूजुअली दो सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक बड़ा ख्याल और दूसरा छोटा ख्याल। ख्याल बंदिश की, ख्याल कंपोजिशन की जनरल थीम क्या होती है? रोमांटिक। जनरल थीम क्या होती है? रोमांटिक। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ख्याल स्टाइल क्या होती है उसके बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ये जो ख्याल स्टाइल है, ये जो ख्याल म्यूजिक है, इसके अंडर कई सारे घरानाज ओरिजिनेट हुए। इनमें से मेजर घरानाज के बारे में पढ़ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं।
सबसे पहला घराना है ग्वालियर घराना, और ख्याल स्टाइल के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट घराना है ये ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड इलेबोरेट ख्याल घराना। ये जो ग्वालियर घराना है ये रिगरस भी है, इसमें डिटेलिंग के ऊपर फोकस की जाती है। ये जो ग्वालियर घराना है इसमें इक्वल फोकस दिया जाता है मेलोडी को और रिदम को। मेलोडी और रिदम दोनों के ऊपर इक्वल फोकस किया जाता है इस ग्वालियर घराना में। ग्वालियर घराना में जो सिंगिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, सिंगिंग कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन जो राग्स का यूज किया जाता है वो बहुत सिंपल होता है। एकदम स्ट्रेट तान का यूज किया जाता है, तो राग और तान जो यूज किए जाते हैं वो एकदम सिंपल होते हैं, लेकिन सिंगिंग कॉम्प्लेक्स होती है। ये जो ग्वालियर घराना है इसके दो पॉपुलर सिंगर्स कौन हुए, एक नत्थू खान और दूसरे विष्णु दिगंबर। नत्थू खान और विष्णु दिगंबर दो पॉपुलर सिंगर्स हुए इस ग्वालियर घराना के। देखो इस ग्वालियर घराना में भी दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ख्याल स्टाइल में वन ऑफ द ओल्डेस्ट घराना है ग्वालियर घराना। ये जो ग्वालियर घराना है इसमें इक्वल फोकस किया जाता है मेलोडी और रिदम दोनों के ऊपर। सिंगिंग कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन राग और तान का जो यूज होता है वो एकदम सिंपल होता है। फिर इसके बाद है किराना घराना। उत्तर प्रदेश में एक टाउन है किराना, इस टाउन किराना के नाम पे नाम पड़ा किराना घराना। ये जो किराना घराना है इसके फाउंडर कौन है, नायक गोपाल। नायक गोपाल इस किराना घराना के फाउंडर हैं, लेकिन ये जो किराना घराना है इसको पॉपुलराइज किसने किया, इसको पॉपुलराइज किया अब्दुल करीम खान ने और अब्दुल वाहिद खान ने। इस किराना घरानों को अब्दुल करीम खान ने और अब्दुल वाहिद खान ने अर्ली 20th सेंचुरी में पॉपुलराइज किया। ये जो किराना घराना है इसमें फोकस किया जाता है प्रिसाइज ट्यूनिंग के ऊपर। जो ट्यूनिंग है वो एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए, वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। ये जो किराना घराना है इसमें फोकस किया जाता है प्रिसाइज एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल नोट्स के ऊपर। जो इंडिविजुअल नोट्स हैं उनका एक्सप्रेशन, उनकी ट्यूनिंग एकदम प्रिसाइज, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस किया जाता है इस किराना घराना में। और ये जो किराना घराना के सिंगर्स होते हैं ये जाने जाते हैं फॉर स्लो टेम्पो राग्स। राग्स को स्लो टेम्पो में कैसे परफॉर्म किया जाए उसकी मास्टरी के लिए इस किराना घराना के सिंगर्स जाने जाते हैं। किराना घराना में मेलोडी के ऊपर भी फोकस किया जाता है। और खास बात क्या है, ये जो किराना घराना है इसमें ज्यादातर ट्रेडिशनल राग्स का ही यूज किया जाता है, इसमें ज्यादातर ट्रेडिशनल राग्स का ही यूज किया जाता है। किराना घराना के अगर पॉपुलर सिंगर्स की बात करें तो एक पंडित भीमसेन जोशी हुए, और ये अपने आप में बड़े फेमस हैं, पंडित भीमसेन जोशी। और दूसरे गंगूबाई हंगू हुए। गंगूबाई हंगू और पंडित भीमसेन जोशी ये दो पॉपुलर सिंगर्स हुए किराना घराना के। अब देखो किराना घराना में भी दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो किराना घराना के फाउंडर कौन है, नायक गोपाल। लेकिन किराना घराना को पॉपुलराइज किसने किया, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ने। ये जो किराना घराना है इसमें फोकस किया जाता है कि जो इंडिविजुअल स्वर हैं, नोट्स हैं, उनका एक्सप्रेशन और उनकी ट्यूनिंग एकदम एक्यूरेट हो। और किराना घराना में ज्यादातर ट्रेडिशनल राग्स को यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है आगरा घराना। और ये जो आगरा घराना है इसका ओरिजिन कहां पे देखने को मिलता है, इसका ओरिजिन नौहर वाणी ट्रेडिशन में देखने को मिलता है। एक नौहर वाणी ट्रेडिशन चला करता था, उसमें ओरिजिन देखने को मिलता है इस आगरा घराना का। और आगरा घराना की खास बात क्या है कि इसमें ख्याल स्टाइल, ध्रुपद धूमर स्टाइल दोनों का ब्लेंड देखने को मिलता है, दोनों का मिक्स देखने को मिलता है। सिंपल तौर पे अगर बात करें तो ख्याल स्टाइल और ध्रुपद स्टाइल का मिक्स देखने को मिलता है इस आगरा घराना में। ये जो आगरा घराना है इसमें फोकस किया जाता है बंदिश के ऊपर। आगरा घराना में बंदिश के ऊपर फोकस किया जाता है। अच्छा, इस आगरा घराना को स्टैब्लिश किसने किया उसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट चलती है। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये जो आगरा घराना है इस आगरा घराना को स्टैब्लिश किया खुदा बख्श ने 19th सेंचुरी में। हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि आगरा घराना को स्टैब्लिश किया खुदा बख्श ने।
लेकिन जो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो आगरा घराना है, इस आगरा घराना को स्टैब्लिश किया हाजी सुजान खान ने। म्यूजिकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आगरा घराना को हाजी सुजान खान ने स्टैब्लिश किया, और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि आगरा घराना को खुदा बख्श ने स्टैब्लिश किया। तो इस पे थोड़ी सी डिबेट चलती है, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये जो आगरा घराना है इसको रिवाइव किसने किया। इसको रिवाइव किया फयाज खान ने। ये जो आगरा घराना है इसको रिवाइव किसने किया? फयाज खान ने रिवाइव किया। और रिवाइवल के बाद से ये जो आगरा घराना है इसको रंगीला घराना भी बुलाया जाता है। रिवाइवल के बाद से इस आगरा घराना को रंगीला घराना भी बुलाया जाता है। आगरा घराना को रिवाइव किसने किया? फयाज खान ने रिवाइव किया। और इसके रिवाइवल के बाद से ये जो आगरा घराना है इसको रंगीला घराना भी बुलाया जाता है। आगरा घराना के अगर पॉपुलर सिंगर्स की बात करें तो एक विलायत हुसैन खान है और दूसरे फयाज हुसैन खान है। विलायत हुसैन खान और फयाज हुसैन खान ये दो पॉपुलर सिंगर्स हुए आगरा घराना के। अब देखो, आगरा घराना में एक तो आपको ये याद रखना है कि इसका ओरिजिन नौहरवाणी ट्रेडिशन में देखने को मिलता है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आगरा घराना है इसमें ख्याल स्टाइल और ध्रुपद स्टाइल का ब्लेंड, ध्रुपद स्टाइल का मिक्स देखने को मिलता है। फोकस किया जाता है बंदिश के ऊपर। ये जो आगरा घराना है इसको स्टैब्लिश किसने किया उसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट चलती है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि खुदा बख्श ने स्टैब्लिश किया और म्यूजिकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाजी सुजान खान ने स्टैब्लिश किया। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो आगरा घराना है इसको रिवाइव किसने किया? फयाज खान ने रिवाइव किया। और रिवाइवल के बाद से ये जो आगरा घराना है इसको रंगीला घराना भी बुलाया जाता है। फिर इसके बाद है पटियाला घराना। और ये जो पटियाला घराना है ये थोड़ा पॉपुलर भी है। पॉपुलर क्यों है? बिकॉज ये जो पटियाला घराना है इसको स्टैब्लिश किया था बड़े फतेह अली खान साहब ने और अली बख्श जरनैल सिंह ने। 19वीं सेंचुरी में बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल सिंह ने इस पटियाला घराना को स्टैब्लिश किया था। और ये जो पटियाला घराना है इनिशियली इसको सपोर्ट किया महाराजा ऑफ पटियाला ने। महाराजा ऑफ पटियाला ने इस पटियाला घराना को इनिशियली सपोर्ट किया। ये जो पटियाला घराना है इसमें रिदम के यूज के ऊपर खूब फोकस किया जाता है। रिदम के यूज के ऊपर एक्सेसिव फोकस किया जाता है इस पटियाला घराना में। और इस पटियाला घराना में अलंकार्स को यूज किया जाता है ऑर्नामेंटेशन के लिए। बीच बीच में लंबे लंबे अलंकार्स लिए जाते हैं। अलंकार्स को यूज किया जाता है इस पटियाला घराना में म्यूजिक को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। और बड़े फतेह अली खान साहब ये अपने आप में बेहद पॉपुलर सिंगर हुए और इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ये राज दरबारों से लेके सड़कों तक म्यूजिक को लेकर आए। और ये जो बड़े फतेह अली खान साहब हैं ये जाने जाते हैं राग दरबारी को परफॉर्म करने के लिए। जो राग दरबारी है उसको परफॉर्म करने के लिए जाने जाते थे बड़े फतेह अली खान साहब। तो ये जो पटियाला घराना है इसमें भी 2 या 3 चीजें याद रखनी है। एक तो पटियाला घराना को स्टैब्लिश किसने किया? बड़े फतेह अली खान साहब ने और अली बख्श जरनैल सिंह ने। इनिशियल डेज में ये जो पटियाला घराना है इसको सपोर्ट किसने किया? महाराजा ऑफ पटियाला ने सपोर्ट किया। ये जो पटियाला घराना है इसमें रिदम के यूज के ऊपर एक्सेसिव फोकस किया जाता है। फिर एक और घराना है इस ख्याल स्टाइल में और वो है भिंडी बाजार घराना। ये जो भिंडी बाजार घराना है ये मुंबई के भिंडी बाजार एरिया में डेवलप हुआ और वहीं से इसका नाम पड़ा भिंडी बाजार घराना। ये जो भिंडी बाजार घराना है इसको स्टैब्लिश किसने किया? चाजू खान, नाजिर खान और कादिम हुसैन खान ने। चाजू खान, नाजिर खान और कादिम हुसैन खान ने 19वीं सेंचुरी में इस भिंडी बाजार घराना को स्टैब्लिश किया। और ये जो भिंडी बाजार घराना के सिंगर्स हैं ये जाने जाते हैं कंट्रोल ऑन देयर ब्रेथ के लिए। मतलब ब्रेथ को लंबे टाइम तक कंट्रोल करने के लिए ये जो भिंडी बाजार घराना के सिंगर्स हैं इनको ट्रेन किया जाता है। और एक और खास बात क्या है कि ये जो भिंडी बाजार घराना है इसमें कार्नेटिक राग्स को भी यूज किया जाता है। इसमें कुछ कार्नेटिक राग्स को भी यूज किया जाता है। तो ये जो भिंडी बाजार घराना है इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसके जो सिंगर्स हैं वो जाने जाते हैं अपने ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा ये जो भिंडी बाजार घराना है इसमें कुछ कार्नेटिक राग्स का भी यूज देखने को मिलता है। बाकी इसको स्टैब्लिश किसने किया?
चाजू खान, नाजिर खान और कादिम हुसैन खान ने। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, ख्याल स्टाइल की एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और दिमाग में एक बार में सेट कर लेते हैं। एक तो ये जो ख्याल स्टाइल है, इसका ओरिजिन किसको एट्रीब्यूट किया जाता है? आमिर खुसरो को ओरिजिन एट्रीब्यूट किया जाता है। ख्याल कंपोजिशन को और क्या बुलाया जाता है? बंदिश बुलाया जाता है। 15वीं सेंचुरी में ये जो ख्याल स्टाइल है, इसको सपोर्ट किसने किया? हुसैन शाह ने इसको सपोर्ट किया। इसका यूनिक फीचर क्या है कि इसमें तान्स का फ्रीक्वेंट यूज देखने को मिलता है। टिपिकली किसी भी ख्याल में दो सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं, एक बड़ा ख्याल और एक छोटा ख्याल। ये जो बड़ा ख्याल होता है उसको स्लो टेम्पो में गाया जाता है और ये जो छोटा ख्याल होता है इसको फास्ट टेम्पो में गाया जाता है। किसी भी ख्याल परफॉर्मेंस में ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो बड़ा ख्याल का होता है। और ये जो ख्याल स्टाइल है, इसके कंपोजिशन में जनरल थीम कौन सी देखने को मिलती है? रोमांटिक, रोमांस इज द जनरल थीम। ख्याल म्यूजिक के मेजर घरानास की बात करें तो एक है ग्वालियर घराना, और इसकी खास बात क्या है कि एक तो ख्याल स्टाइल में इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट घराना। दूसरा, ये जो ग्वालियर घराना है इसमें इक्वल फोकस किया जाता है मेलोडी और रिदम के ऊपर। सिंगिंग कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन जो राग और तान्स यूज किए जाते हैं वो एकदम सिंपल वाले यूज किए जाते हैं, स्ट्रेट यूज किए जाते हैं। फिर दूसरा घराना हमने पढ़ा किराना घराना। ये जो किराना घराना है इसके फाउंडर कौन है? नायक गोपाल। लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने किया? अब्दुल करीम खान ने और अब्दुल वाहिद खान ने इस किराना घराना को पॉपुलराइज किया। और इसमें दो जो खास चीजें हैं वो क्या हैं? एक तो ज्यादातर इस किराना घराना में ट्रेडिशनल राग्स को यूज किया जाता है, और दूसरा जो इंडिविजुअल नोट होता है उसके एक्सप्रेशन, उसके ट्यूनिंग के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। वो ट्यूनिंग, उसका एक्सप्रेशन एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है इस किराना घराना में। फिर तीसरा हमने बात की आगरा घराना के बारे में। ये जो आगरा घराना है ये ऑरिजिनेट हुआ नौहरवानी ट्रेडिशन से। और खास बात क्या है, ये जो आगरा घराना है इसमें ख्याल स्टाइल और ध्रुपद स्टाइल का मिक्स देखने को मिलता है। इस आगरा घराना को स्टैब्लिश किसने किया उसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि खुदा बख्श ने स्टैब्लिश किया, और म्यूजिशियंस कहते हैं कि हाजी सुजान खान ने स्टैब्लिश किया। लेकिन रिवाइव किसने किया? फयाज खान ने इस आगरा घराना को रिवाइव किया, और रिवाइवल के बाद से इस घराना को रंगीला घराना भी बुलाया जाता है। फिर चौथा हमने बात की पटियाला घराना के बारे में। ये जो पटियाला घराना है इसको स्टैब्लिश किसने किया? बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल सिंह ने। ये जो पटियाला घराना है इसमें फोकस किया जाता है रिदम के ऊपर। और लास्ट हमने बात की भिंडी बाजार घराना के बारे में। ये जो भिंडी बाजार घराना है इसको स्टैब्लिश किसने किया? चाजू खान, नाजिर खान और कादिम हुसैन खान ने। और जो भिंडी बाजार घराना के सिंगर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, ख्याल स्टाइल के बारे में हमने पढ़ लिया। ख्याल स्टाइल के अंदर कुछ पॉपुलर सिंगर्स हुए, कुछ पॉपुलर म्यूजिशियंस हुए। उनमें से दो के नाम दे रखे किताब में। एक है सादा रंग। सादा रंग बेसिकली पेन नेम हुआ करता था, और किसका पेन नेम होता था? नयामत खान का। नयामत खान जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक के कंपोजर थे। नयामत खान का पेन नेम हुआ करता था सादा रंग। पेन नेम क्या हुआ करता था? सादा रंग। और ये जो नयामत खान है ये कोर्ट म्यूजिशियन थे। किसके कोर्ट में? मुगल एम्परर मोहम्मद शाह के कोर्ट में। मुगल एम्परर मोहम्मद शाह के कोर्ट में कोर्ट म्यूजिशियन हुआ करते थे नयामत खान, और नयामत खान का पेन नेम क्या हुआ करता था? सादा रंग। और ये जो नयामत खान है या सादा रंग है ये जाने जाते हैं ख्याल म्यूजिक के लिए, अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। फिर दूसरे हैं पंडित भीमसेन जोशी। अभी अभी इनके बारे में हमने बात की है। ये जो पंडित भीमसेन जोशी हैं ये बड़े पॉपुलर सिंगर हुए किराना घराना के। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया। 1988 में एक वीडियो आई थी मिले सुर मेरा तुम्हारा। इस वीडियो में मिले सुर मेरा तुम्हारा में परफॉर्मेंस किसने दी थी? पंडित भीमसेन जोशी ने दी थी। पंडित भीमसेन जोशी ने जो मेजर राग्स यूज किए वो कौन कौन से यूज किए? एक तो सुधा कल्याण राग को यूज किया, दूसरा मियाँ की तोड़ी राग को यूज किया, तीसरा मुल्तानी राग को यूज किया। तो पंडित भीमसेन जोशी
इनको भारत रत्न कब दिया गया? 2008 में दिया गया। तो ये बेसिक बातचीत है इन दोनों लोगों के बारे में, इन दोनों पॉपुलर म्यूजिशियंस के बारे में, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। अच्छा, फिर इसके बाद हिंदुस्तानी म्यूजिक में एक और स्टाइल है तराना स्टाइल। और ये जो तराना स्टाइल है इसके अंदर रिदम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो तराना स्टाइल की परफॉर्मेंस होती है उसमें रिदम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो तराना स्टाइल का कंपोजिशन होता है या जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली शॉर्ट होता है और मेलोडी के फॉर्म में होता है। शॉर्ट होता है और मेलोडी के फॉर्म में होता है, और ये जो मेलोडी होती है इसको कई बार रिपीट किया जाता है। अच्छा, ये जो मेन मेलोडी होती है जो कि शॉर्ट होती है, उसके बाद एक दूसरी मेलोडी को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है इस तराना स्टाइल के परफॉर्मेंस में। लेकिन ये जो दूसरी मेलोडी इंट्रोड्यूस की जाती है ये पहले वाले मेलोडी से एकदम कॉन्ट्रास्टिंग होती है, एकदम अलग होती है। ये जो सेकंड मेलोडी होती है इसमें जनरली हायर नोट्स को यूज किया जाता है। सेकंड मेलोडी में जनरली हायर नोट्स को यूज किया जाता है। अच्छा, ये जो तराना स्टाइल है इस तराना स्टाइल में वर्ड्स का खूब सारा यूज किया जाता है, और ये जो वर्ड्स होते हैं ये फास्ट टेम्पो में गाए जाते हैं, ये स्पीड में गाए जाते हैं। ये जो तराना स्टाइल है इसको इन्वेंट किसने किया? आमिर खुसरो ने इन्वेंट किया 13-14 सेंचुरी में। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये जो तराना स्टाइल है इसको इन्वेंट किसने किया? आमिर खुसरो ने इन्वेंट किया। ये जो तराना स्टाइल है इसको गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने कंपोजिशंस में यूज किया है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो कंपोजिशंस हैं उनमें भी तराना स्टाइल को यूज किया गया है। और करंटली ये जो तराना स्टाइल है इसके सबसे पॉपुलर परफॉर्मर हैं पंडित रतन मोहन शर्मा। मेवाती घराने के जो पंडित रतन मोहन शर्मा हैं वो तराना स्टाइल के आज की डेट में सबसे पॉपुलर सिंगर हैं। ये जो पंडित रतन मोहन शर्मा हैं इनको टाइटल दिया गया है तराना का बादशाह। और ये जो तराना का बादशाह टाइटल दिया गया है पंडित रतन मोहन शर्मा को, ये किसने दिया है? ये दिया है पंडित मोतीराम संगीत समारोह ने। ये जो पंडित मोतीराम संगीत समारोह है ये कहाँ पे होता है? हैदराबाद में होता है। इस पंडित मोतीराम संगीत समारोह में पंडित रतन मोहन शर्मा को टाइटल दिया गया तराना का बादशाह। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो तराना स्टाइल है इसमें दो तीन चीजें याद रखो। एक तो ये याद रखो कि इसमें रिदम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा, ये जो तराना स्टाइल है इसको इन्वेंट किसने किया? आमिर खुसरो ने इन्वेंट किया। ये जो तराना स्टाइल है ये गुरु गोविंद सिंह के कंपोजिशंस में भी देखने को मिलती है। करंटली सबसे पॉपुलर सिंगर कौन है इस तराना स्टाइल के? पंडित रतन मोहन शर्मा। ये जो तराना स्टाइल है इसमें वर्ड्स का खूब सारा यूज देखने को मिलता है, और ये जो वर्ड्स हैं ये फास्ट टेम्पो में गाए जाते हैं। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन है, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।